अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी ये जी सुबह सुबह का टाइम है, जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं। मैंने आपके साथ कल अपने बच्चों की रूटीन शेयर की, तो उसके बाद मेरी ये रूटीन होती है कि मैंने ब्रेकफास्ट करना होता है, उसके बाद अपने सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। अच्छा, मुझसे विटामिन डी के बारे में बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन सा आप विटामिन डी लेती हैं। फ़िलहाल आजकल मैं ये ले रही हूँ। इसमें मल्टीपल ब्रांड्स आते हैं, मल्टीपल तरह की उसकी पैकिंग होती है। तो आप कोई भी ले लें, ये सारे एक जैसे ही काम करते हैं, बस कंपनीज़ का डिफरेंस होता है। ये 205 का आया है और ये बायोलैब का है और ये अच्छा है, तो मैं ये ले लेती हूँ। ये आप पी भी सकते हैं और मेरा ख़्याल है ये लगवा भी सकते हैं, लेकिन मैं औरली ही इसको इसका इंटेक कर लेती हूँ। ये इस तरह का जैसे इंजेक्शन होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई भी इंजेक्शन होता है। तो इसको आपने यूज़ कैसे करना होता है, आप आसानी से इसको बॉटल को ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से पकड़ेंगे, 2 मिनट में ये टूट जाएगा, 2 सेकंड्स में। और उसके बाद जितना भी इसके अंदर है लिक्विड, वो आपने एक स्पून में डाल लेना है। आप चाहे दूध में डाल के भी, दूध में नहीं सॉरी, आप वैसे ही इसको ले सकते हैं। ऐसे ही चम्मच के थ्रू आप पी लेंगे। इसका टेस्ट ऐसा होता है कि जैसे ऑयल होता है, ठीक है। कोई इसका खट्टा मीठा किसी तरह का भी टेस्ट नहीं है। और मैं इसको वैसे तो 15 दिन 20 दिन बाद लेना चाहिए, सेफ़ है, तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। 2 वीक्स के बाद ले लेती हूँ, लेकिन हर महीने नहीं। मैं 2 वीक्स के गैप से 1 महीना लेती हूँ, लाइक 2 इंजेक्शन, उसके बाद 6 महीने बाद एक ले लिया, इस तरह। खैर, यहाँ पर मैं आ गई थी आज ऊपर अपने रूम में, और यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि देखें, एक ऑर्गेनाइज घर ही ना एक अच्छी औरत की निशानी है। आपका घर जितना अच्छा ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा वेल मेंटेन रहेगा, उतना आपके शऊर का, आपकी सुगड़ होने का अंदाज़ा होगा। आपका घर जो है, हम लोग फ्लोर वगैरह साफ़ कर लेते हैं डेली बेसिस पे, बाकी चीज़ें साफ़ हो रही होती हैं, लेकिन हमारी जो कबर्ड्स होती हैं ना, मैंने देखा है कि कुछ लोगों की सिमटी हुई नहीं होती। उससे क्या होता है, एक तो आपको वक्त पे कुछ जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो आपको कभी भी मिल नहीं पाती, उसका एक नुकसान ये है। उसके बाद आपको कभी भी चीज़ें, आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आपकी नज़रों से ओझल रहेंगी, दबी हुई रहेंगी, पीछे होके पड़ी रहेंगी, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा आपके पास कौन से कपड़े हैं, कौन से जूते हैं, कौन सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता कि आपके पास घर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप का घर अगर कोई अचानक आ जाए, या वैसे ही कोई आपके पास आ जाए, आपको आपके पास रहने आ जाए, या वैसे ही मिलने आ जाए, तो आपकी कबर्ड अगर इस तरह की बिखरी होगी, कोई देखेगा तो बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। आपका टाइम ढूंढने में बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है चीज़ों को। तो बेहतर ये है कि अगर उनको थोड़ा टाइम लगा के समेट लिया जाए ना, तो आपका एक तो चीज़ें आपकी नज़र के सामने होती हैं, दूसरा आपका टाइम बच जाता है ढूंढने में, तीसरा किसी भी थर्ड पर्सन कोई आपके घर आए तो वो देख के बुरा नहीं महसूस करता कि आपने अपने घर को समेटा नहीं हुआ या अच्छे से नहीं रखा हुआ। अब हम घर की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो देखें, घर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना आपके पास जितनी भी कबर्ड्स हैं, ड्रॉर्स हैं, आपने उसमें तरीके से चीज़ें अगर ना रखी हों, तो फिर आपका घर जो है ना कभी भी अच्छा नहीं लगता। एक रश सा, एक आँखों को जो क्लटर दिख रहा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। अगर चीज़ें एक तरतीब से पड़ी होंगी, सिमटी हुई पड़ी होंगी, तो आपको देख देख के वैसे ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, आपको वैसे ही सुकून आ रहा होता है। आपको एक नीटनेस का, एक चीज़ के तरतीब से पड़े होने का जो सिस्टम है ना, वो बहुत आपकी आंखों को अच्छा लग रहा होता है। जबकि उलझी हुई चीज़ें, जो अपने चीज़ें ही नहीं सुलझा सकते लोग, जो अपनी कबर्ड्स ही नहीं, अपने ड्रॉर्स ही नहीं सुलझा सकते, वो अपनी ज़िंदगी को क्या सुलझाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का ना आपके जहन में होना और आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर घर की ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। अपने घर को डेली बेसिस पे आधा घंटा आप दे दें। आपके जो भी रूटीन के काम हैं, आपने उठे हैं, बच्चों को नाश्ता दे के स्कूल भेजा है, खाना पकाया है, साफ़ सफाई की है या करवाई है, उसके बाद आप अपने घर में जब फ़ारिग होते हैं, जिस टाइम आपने मोबाइल देखना है, कोई ड्रामा देखना है, या आपने मोबाइल को वैसे ही स्क्रॉल करना है, रील्स देखनी है, उसकी बजाय आप
इस तरह करें कि आप आधा घंटा अपने घर को दे दें। आप कोई घर का कोना एक पकड़ लें, वहाँ से शुरू करें और अपने घर को आहिस्ता आहिस्ता समेटते जाएं। आपका घर इस तरह सिमटा भी रहेगा, वर्क लोड भी नहीं आपको फ़ील होगा, आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सुलझना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम औरतें जो हैं हमारी ये एक तरह का किंगडम है, हमारा घर, इसकी चीज़ें, हमारे घर के काम, हमारे बच्चे। तो अगर हम इनको एक तरतीब के साथ रखेंगे ना तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील होता है और हमें लगता है कि यार हाँ, हम अपना काम जो है ना अच्छे से कर रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं। फ़ारिग बैठने से, इधर उधर की सोचें सोचने से इंसान डिस्टर्ब रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है। अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ रखने से इंसान जो है ना खुश रहता है और बहुत सी सोचों से, बहुत सी फ़िक्रों से, बहुत से डिप्रेशन से दूर रहता है। और मैं ये कभी भी नहीं कहती कि आपने सारा काम एक वक्त में करना है। बस आप डेली बेसिस पे कोशिश करें। कभी कबर्ड का एक हिस्सा साफ़ कर लिया, कभी दूसरा हिस्सा। पूरी कबर्ड को भी एक साथ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक तरीके से काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके काम करेंगे, काम का बर्डन भी नहीं फ़ील होगा, थकेंगे भी नहीं और काम भी सुलझता जाएगा। मैंने जैसे अपनी इस रूम की कबर्ड के पीछे अब मैं पड़ी हुई थी, कल मैंने थोड़ा सा हिस्सा इसका साफ़ किया, उसके अलावा मैंने कुछ और नहीं किया क्योंकि मैंने अपने आप को थकाना नहीं था। इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके काम किया। आज मैंने सोचा कि ये सारे कपड़े निकाल के, आपने देखा होगा कपड़े पहले से ही फ़ोल्ड थे, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ी सी तरतीब दे दी। तरतीब थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है क्योंकि जब आप जल्दबाजी में कपड़े निकालते हैं या कोई भी काम आप जल्दबाजी में कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने जो कपड़े थे उनको निकाला और उनको मज़ीद अच्छे से फ़ोल्ड करके मैंने प्रॉपर उनको जगह पे रख दिया। तो मेरा काम आसान हो गया और आज मैं सिर्फ ये 2 पोर्शन सही करूँगी। किसी दिन मैं जूतों का खाना साफ़ कर लूँगी, किसी दिन इसी तरह होता है मेरे घर में जहाँ पे मेडिसिन पड़ी होती है मैं उनको ठीक कर लेती हूँ, किसी दिन किचन का कोई एक कैबिनेट जो उलझा होता है उसको समेट लेती हूँ। इस तरह कर कर के मैं डेली बेसिस पे 15, 20 या 25 मिनट या 30 मिनट अपने घर को देती हूँ और मेरा घर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्गेनाइज़ रहता है और मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फ़ील होती है। ज़िंदगी का मज़ा जो है ना वो डिसिप्लिन में है। अगर आप कहते हैं कि हम हँस खेल के और बग़ैर काम किए या बग़ैर अपनी ज़िंदगी को सुलझाए हुए ज़िंदगी गुजार लेते हैं, 4 दिन है ज़िंदगी के, हँस खेल के गुजार लो, तो नो डाउट 4 दिन हैं, लेकिन अगर डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए ना, वो ज़िंदगी की अलग ही शान होती है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मानती कि आपको बस सुबह से शाम लगातार काम करना चाहिए। मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में कहती हूँ कि जिस दिन मैं ज़्यादा काम कर लूँ मैं ख़ुद को ट्रीट देती हूँ। मैं कोई अच्छी सी मूवी देख लेती हूँ, कोई अच्छा सा प्ले देख लेती हूँ या फिर मैं अपने लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लेती हूँ कि आज मैंने इतना काम किया है, मैं डिज़र्व करती हूँ कि मैं अच्छा खाना खाऊँ या मैं एक मूवी देख लूँ रिलैक्स होकर। इसी तरह जिस दिन मेरा काम करने को दिल नहीं करता, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं करता मैं घर के कोई काम करूँ, मैं लो फील कर रही होती हूँ, इतनी एनर्जेटिक नहीं होती हूँ, तो मैं उस दिन कुछ नहीं करती। मैं बेसिक सा खाना बनाती हूँ या समटाइम्स खाना भी नहीं बनाती, हस्बैंड से कह देती हूँ आज मेरा कुछ बनाने का मूड नहीं है। कुछ पहले से पड़ा होता है वो खा लेते हैं या फिर अंडे बना लिए या बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया। तो या तो मैं ऐसे करती हूँ या फिर ये कि कुछ बेसिक सा बना लिया एंड दैट इज़ इट। उसके अलावा मैंने काम नहीं करना सारा दिन। मैं बच्चों को जहाँ तक पढ़ाने की बात है, मैं जैसे फ्राइडे को अपने आप को छुट्टी देती हूँ कि एक दिन मुझे भी बच्चों से छुट्टी होनी चाहिए, मैंने इनको नहीं पढ़ाना। तो क्योंकि आगे वीकेंड आ रहा होता है तो मैं वीकेंड पे उनको पढ़ा लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि इंसान फ्रेश हो जाता है और जिस दिन मैं काम नहीं करती अगले दिन मैं इतनी एनर्जेटिक होती हूँ, इतनी फ्रेश होती हूँ और मेरे माइंड में ये चीज़ होती है कि कल मैंने सारा दिन रेस्ट किया है, आज मैंने अपनी वो चीज़ें पूरी करनी है। तो अगले दिन मैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव अपने घर में कर लेती हूँ। कोई कबर्ड ठीक कर ली, ज़्यादा सारे कपड़े प्रेस कर लिए या फिर कोई किचन की डीप क्लीनिंग कर ली। तो छुट्टी करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ और अगले दिन के लिए मैं बिल्कुल पुरजोश हो जाती हूँ। मैं शावर लेती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ और काम पे लग जाती हूँ। उससे ये होता है कि बहुत अच्छा फ़ील कर रही होती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है आपने 7 डेज़ ऑफ वीक आपने काम करना है, वीक में एक छुट्टी होनी चाहिए।
खैर इन सब बातों के साथ साथ मेरी जो कबर्ड की ऑर्गेनाइजेशन थी ना वो भी ठीक हो गई है। मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख लिए हैं। ये ऊपर जो पड़े हुए हैं ये आयशा आपी के बच्चों के कुछ कपड़े यहाँ रह गए थे, मैंने यहाँ पर रखे हैं। अब देवर जब जाएंगे तो वो लेके जाएंगे। यहाँ पर मेरे सारे कहीं आने जाने वाले कपड़े हैं। यहाँ पर मेरे घर के घिसे पीटे कपड़े हैं। ये मेरे 2 नाइट सूट्स हैं। आजकल मैं यही बस पहनती हूँ क्योंकि ये घिसे घिसे से हैं, मुझे इनमें बड़ा सुकून आता है। तो ये मैंने इस तरह करके रख लिए हैं। ये हस्बैंड के सारे कपड़े हैं। ये इनकी सारी जो शर्ट्स हैं ऑफिस वाली ये वो हैं फॉर्मल। और यहाँ पर मैंने कलर वाइज करके रखी हैं ताकि मुझे नज़र आएँ। और ये सारी शलवार कमीज़ें ये भी कलर वाइज, नीचे 2 ब्लैक हैं ऊपर वाइट हैं। ये ईदों पे मैं इनको हर साल बनवा के देती हूँ बड़े ही शौक़ से, लेकिन ईद के अलावा ये कभी भी नहीं पहनते। मुझे तो बहुत शौक़ होता है, लेकिन खैर। तो यहाँ पर इनके कपड़े हैं। ये भी जब आहिस्ता आहिस्ता इस्त्री होते जाएंगे यहाँ से जगह खाली होती जाएगी। नीचे सारी हमारी मिसलिनियस चीज़ें हैं। परफ्यूम्स पड़े होते हैं मेरी, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी टाइप है, रेज़र्स, बैंडेज, मेकअप की कुछ चीज़ें, बहुत सारी यहाँ पे ना लटर पटर भरा पड़ा हुआ है। उसके बाद जी यहाँ पर ये मैंने ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे एक दफ़ा, ये बड़े काम के। देखिए चीज़ें कितनी ऑर्गेनाइज लगती हैं। इसमें इनकी वेस्ट हैं, अंडरवेयर्स हैं, ये सन ग्लासेस हैं, इनके एक टाई हैं और कुछ इनकी चीज़ें। ये पूरा ड्रॉर इनका है, तो इनकी कपड़ों से और अंडरगारमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। नीचे वाले ड्रॉर में इनकी सारी सॉक्स हैं, कुछ नई हैं कुछ पुरानी हैं, तो मैंने इस तरह करके ये भी ऑर्गेनाइज़र में रखी हुई हैं। बेल्ट्स हैं, ये सारे मेरे अंडरगारमेंट्स हैं, इनको मैं एक बैग में रखती हूँ इस तरह के। और उसके अलावा जी यहाँ पर इनकी कुछ वॉच हैं, कफलिंग्स हैं, इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये इनकी वॉच का केसिंग है। तो ये भी आलमोस्ट जो ड्रॉर है ना ये मेरे हस्बैंड का है। बाकी इस तरह की कुछ अब इसकी शक्ल निकल आई है, अल्लाह का शुक्र है। अब कबर्ड को देख के ना फिर अच्छा फ़ील हो रहा होता है। अच्छा फिर मैं थक गई थी, मैंने ये सारी चीज़ें कर ली थी। अब ये कि थकावट ऐसा नहीं थी, मैंने खाना बनाना था जिसकी मुझे था कि मैं जल्दी से नीचे जाऊँ। तो ये वाले जो कबर्ड की 2-3 रह गए हैं पोर्शन, इनको मैं फिर नेक्स्ट डे या कभी भी जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब कर लूँगी। अभी मुझे नीचे जाना है, खाना बनाना है, तो मैं फिर लंच के लिए कुछ बना लूँगी। तो आज मैंने बनाया था जी चने, और इनकी मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, मैं पहले कर चुकी हूँ, इस वजह से मैंने नहीं की। तो यहाँ पर मैंने चने बनाए थे, मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद है सफ़ेद चने, तो मैंने ये बनाए थे। पिछली दफ़ा बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे, दैट्स वाई मैंने फिर आज फिर बना लिए। और ये मैंने हल्के से ज़रा कंसिस्टेंसी इसकी लूज़ रखी है। ये रोटी के साथ ना फिर बड़े अच्छे लगते हैं, और गर्म करके समटाइम्स ना थिक होना शुरू हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो मैंने फिर इनको नॉर्मल रखा है। हमारा लंच जो है वो भी रेडी हो चुका है। और लंच के साथ साथ ना हम लोग लाइक ये चनों के साथ हमें पसंद है जी प्याज और हरी मिर्चें, तो वो भी मैंने कटवा ली थी। और ये है जी फाइनल लुक चनों की। आई होप दिखने में अच्छे लग रहे थे, खाने में तो बहुत अच्छे थे। उसके बाद जी मैं ऊपर आ गई थी, और ऊपर आकर मैंने सोचा कि कुछ थोड़े से कपड़े प्रेस कर लूँ। ज़ावियार के बास्केट माशाल्लाह भरी हुई थी, धुले हुए थे कपड़े। तो साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, और मेरी आदत है कि मैंने कभी भी बच्चों को प्रेस किए बगैर कपड़े नहीं बनाए। मेरी अम्मी भी इसी तरह करती थी, मेरी सिस्टर भी इसी तरह करती हैं। तो कोशिश यही होती है कि बच्चे जो है ना रफ़ कपड़े भी जो भी पहनने हैं वो प्रेस हुए हुए पहने। तो बस यहाँ पर मैं पानी लगा रही थी, पहले मैं शावर कर लेती हूँ कपड़ों को, उसके बाद ये कि बड़ी आसानी से अच्छे प्रेस हो जाते हैं। ना पानी लगाया जाए तो कभी भी अच्छे कपड़े प्रेस नहीं होते, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर मैं कर करके कपड़े रखती जाऊँगी डबल फोल्ड कर करके, तो क्योंकि इतने ज़्यादा हैंगर्स नहीं होते। और ये सारे रफ़ कपड़े हैं, जो अच्छे वाले कहीं आने जाने वाले कपड़े होते हैं वो मैं उसको हैंगर में लगा देती हूँ। अदरवाइज़ बाकी जो कपड़े हैं ना वो फिर मैं इसी तरह फ़ोल्ड करके कबर्ड्स में रख लेती हूँ। इकट्ठे करने का फ़ायदा ये होता है, कभी इंसान कहाँ बिज़ी होता है, कभी कहाँ बिज़ी होता है। छोटे बच्चे जो हैं स्पेशली जैसे ज़ावियार है, ये क्या करते हैं कि थोड़ा वाशरूम में का दरवाज़ा खुल गया, वाशरूम में चले गए तो कपड़े गंदे कर लिए, गीले कर लिए, और या फिर कोई चीज़ गिरा ली ऊपर, तो फिर ना बहुत मसला होता है। तो फिर मुझे ये होता है कि कपड़े अगर प्रेस होना, मैंने बिल्कुल नीचे करके कपड़े रखे होते हैं, उससे ये होता है कि मैं बहुत आसानी से ना फटाफट इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। अगर कपड़े ना प्रेस किए हों तो फिर पहले आप कपड़े प्रेस करें, फिर बच्चे को पहनाएं, तो बहुत टाइम टेकिंग काम है। मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट ये लगता है कि मैं इकट्ठे सब फैमिली मेम्बर्स के कपड़े प्रेस करके रख लूँ, और उसके बाद मेरे हफ़्ते 2 हफ़्ते आसानी से गुजर जाएँ। इसी तरह मैं एक दिन लग के ज़ावियार के सारे कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, एक दिन इज़ा के कर लेती हूँ, एक दिन ज़ैनब फ़ातिमा के कर लेती हूँ, क्योंकि इनके कम होते हैं कपड़े, ज़ावियार और इज़ा के ज़्यादा होते हैं।
इसी तरह हस्बैंड के जितने भी घर में पहनने वाले रफ़ कपड़े हैं, सोने के लाइक स्लीपिंग ड्रेस हैं या फिर उनके ऑफिस वेयर हैं, वो सारे मैंने 2 से 3 दिन लग के माशाल्लाह सारे कपड़े प्रेस कर लेने होते हैं। उसके बाद 2 हफ़्ते तक तो मुझे कोई नहीं कहता जी कोई कपड़ा प्रेस नहीं है या हमें ये कपड़ा चाहिए। फिर वो कपड़े यूज़ होते रहते हैं। फिर जैसे ही मुझे नज़र आता है कि अब कपड़े ज़्यादा जमा हो गए हैं, फिर मैं इसी तरह बैठकर कपड़े प्रेस जो है ना वो करना शुरू कर देती हूँ। मेरी शादी से पहले भी यही रूटीन थी, मैं बहन भाइयों के, मामा के कपड़े इसी तरह प्रेस करके हैंग कर दिया करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अब अपने बच्चों और हस्बैंड के भी मैं इसी तरह कपड़े प्रेस करके रखती हूँ। और ज़ावियार के मैं इस तरह करती हूँ, पहले सारी शर्ट्स कर लेती हूँ, फिर जितनी भी नीकर्स अवेलेबल हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर वही कपड़े हैं जो पेयर नहीं लिए हुए, कोई शर्टें उठाई हुई हैं, कोई नीकर्स उठाई हुई हैं। फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर इनके साथ जो मैच हो रही होती हैं ना, उनके पेयर बना बना के रख देती हूँ। कुछ शलवारें कमीज़ें हैं इसकी जो मैंने हाथ से सी हुई हैं अपने हाथ से, तो वो तो लाइक कोट सेट्स हैं, तो वो फिर मैं पहना देती हूँ। तो इस तरह करके ना बड़े मैनेज्ड या ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो जाता है और बर्डन भी नहीं फ़ील होता। साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, उनको सुपरवाइज़ कर रही थी, बेड पे बैठी हुई थी बच्चियाँ। तो यहाँ पर मैंने आज जो कपड़े प्रेस किए हैं वो ये सारे हैं ज़ैनब फ़ातिमा के, ये सारे नए कपड़े हैं कहीं आने जाने वाले। ये भी आसानी रहती है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो कभी भी कह देते हैं चलें उठें हमने बाहर जाना है, तो फिर कपड़े प्रेस ना हुए हों तो मैं थक जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को तैयार करने में, 4 बच्चों को मुंह हाथ धुलवाने और कपड़े पहनाने में इंसान थक जाता है। और ये ज़ावियार के कुछ कपड़े थे जो हैंग करने वाले थे, बाकी ये सारे कपड़े ज़ावियार के जो है ना वो मैंने ऐसे डबल डबल फोल्ड करके रख देती हूँ, तो ये कि इस पर ज़्यादा लाइंस भी नहीं पड़ती, प्रेस भी हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर सारे ये कपड़े इसके प्रेस हो चुके हैं, ये रफ़ हैं पहनने वाले। और इसके साथ ये जो पैंट्स आपको नज़र आ रही हैं ये ज़ैनब फ़ातिमा और ईज़ा की सारी पैंट्स हैं, इनके कहीं आने जाने के लिए पैंट्स एंड शर्ट्स हो गई हैं। बाकी ये जो कुछ कपड़े रह गए हैं, इनके कुछ रफ़ कपड़े रह गए हैं, वो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन और लग कर मैं सारे कपड़े प्रेस कर लूँगी। ईज़ा के कुछ रफ़ कपड़े रह गए हैं, वो इंशाल्लाह ताला कल परसों में हो जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे मैं इस बास्केट में मैंने प्रेस करने वाले कपड़े रखे होते हैं, एक लॉन्ड्री बास्केट में मैंने धोने वाले कपड़े रखे होते हैं, और एक बास्केट हम यूज़ करते हैं जो जिसमें ऊपर नीचे ले जाने हों, बाहर सूखने के लिए डालने हों, इस तरह करके, जो मेरी पुरानी बास्केट थी। तो अब ये जो सारे कपड़े हैं इनको मैं संभालूँगी प्रॉपर प्लेसेस पे। ये कबर्ड जो है ये ज़ैनब फ़ातिमा की है, जिसमें इन्होंने इनके हैंग वाले कपड़े मैं रखती हूँ ना, तो इसमें सिर्फ ज़ैनब फ़ातिमा एंड ईज़ा के कपड़े होते हैं। ज़ावियार के कपड़े जो हैं वो मैं अपनी कबर्ड में रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम कपड़े यहाँ पर प्रेस थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा भर गई है। अब मुझे बड़ी आसानी रहेगी, 2-3 लाइक 2 हफ्ते तो बहुत आसानी रहेगी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।